तो इंसर्ट का मतलब होता है कुछ लगाना या डालना, किसी चीज़ के लगाने या डालने को हम लोग इंसर्ट करना कहते हैं, ठीक है? तो इंसर्ट टैब की मदद से हम अपने प्रेज़ेंटेशन में, अपने स्लाइड्स में कोई पिक्चर, कोई टेबल या फिर बहुत कुछ हम लोग लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग धीरे-धीरे देखेंगे कि क्या-क्या लगा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा एक न्यू स्लाइड का ऑप्शन है। इससे हम लोग अपने प्रेज़ेंटेशन में नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने होम टैब में भी देखा था। होम टैब में भी हमारे पास यहाँ पे एक न्यू स्लाइड का ऑप्शन था। तो वैसे ही इंसर्ट टैब में भी न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, इससे भी हम लोग नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं। इससे भी हम लोग नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन हमको यहाँ पे दिख रहा है, वो है टेबल का। तो इसकी मदद से हम लोग अपने प्रेज़ेंटेशन में एक टेबल ऐड कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इस स्लाइड को ब्लैंक कर देते हैं। तो ये स्लाइड को हमने ब्लैंक कर दिया है और इसमें हम लोग टेबल ऐड करते हैं। तो जैसे हम लोग टेबल पे क्लिक करेंगे, हमारे पास कुछ ऐसा खुल के आ जाता है। यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि हमारे टेबल में कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स होंगे। रोज़ और कॉलम्स को हम लोग हिंदी में पंक्तियाँ और स्तंभ कहते हैं। रोज़ को हम लोग पंक्तियाँ कहते हैं और कॉलम्स को स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि हमारे टेबल में कितनी पंक्तियाँ और कितने स्तंभ होंगे। तो अगर हमको 5 स्तंभ और 4 पंक्ति का एक टेबल चाहिए, तो यहाँ से हम लोग 5 स्तंभ और 4 पंक्ति सेलेक्ट करेंगे, उस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 5 रो और 4 कॉलम का एक टेबल बन के आ चुका है। ठीक है? इसके बाद अगर हम इंसर्ट में जाते हैं और टेबल में और नीचे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक इंसर्ट टैब का ऑप्शन है। इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमसे नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स पूछता है। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज़ लिख के अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें 7 कॉलम्स और 5 रोज़ का टेबल चाहिए, हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स में 7 लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज़ में 5 लिखेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो ओके पे क्लिक करते ही हमारे पास ये 7 कॉलम और 5 रोज़ का टेबल बन के आ चुका है। तो ये कॉलम्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 कॉलम्स हैं और ये 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे नंबर ऑफ रोज़ हैं, ठीक है? और हम टेबल में और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल का। ड्रॉ टेबल पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ हमारा कर्सर चेंज होके एक पेंसिल बन जाता है। तो इस पेंसिल से हम लोग जहाँ चाहें जिस साइज़ का चाहें उतना बड़ा टेबल बना सकते हैं, ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम कोई टेबल सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, कोई टेबल बनाते हैं, वैसे हम अपने आप इंसर्ट टैब से निकल के यहाँ एक नया टैब जो कि टेबल डिज़ाइन इसका नाम है, उसमें आ जाते हैं। तो ये टेबल डिज़ाइन की मदद से हम लोग अपने टेबल में डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं इसकी मदद से हम लोग क्या-क्या बदलाव कर सकते हैं अपने टेबल में। तो यहाँ सबसे पहले जो बॉक्स है, उसका नाम है टेबल स्टाइल ऑप्शन। तो इससे हम लोग अपने टेबल में कुछ स्टाइल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन जो है, वो है हेडर रो। हेडर रो अभी टिक है, पर जैसे हम लोग हेडर रो ऑफ करते हैं, तो यहाँ से हमारा जो पहला रो था ब्राइट ब्लू कलर का, वो चला गया है। और जैसे हम लोग हेडर रो को टिक करते हैं, वैसे हमारे पास यहाँ पे हमारा पहला रो जो है, वो ब्राइट ब्लू कलर से आ चुका है। तो हेडर रो मतलब होता है कि पहला रो हमारा जो है, वो हेडिंग की तरह काम करेगा। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे कुछ लिखते भी हैं, तो हमने अभी जैसे टेबल में कुछ लिख लिया है, तो यहाँ पे हमने जो पहले रो में लिखा है, वो एक हेडिंग की तरह काम कर रहा है। उसका आप देखेंगे तो टेक्स्ट का स्टाइल भी अलग है, वो थोड़ा मोटा भी दिख रहा है। और यहाँ पे ये जो सब है, वो एक तरीके से दिख रहे हैं। तो जैसे हम लोग हेडर रो ऑफ करते हैं, तो हमारा जो पहले रो में जो भी हमने लिखा था, वो भी इन सब की तरह नॉर्मल हो जाता है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है टोटल रो का। जैसे हम लोग टोटल रो पे क्लिक करते हैं, तो हमारी जो लास्ट रो है, उसमें तो हमारी जो लास्ट रो है, वो ब्राइट ब्लू कलर से हो जाती है और इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं अपना टोटल लिखने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हमने एक टेबल बनाया है, जिसमें कुछ बच्चों के कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे लास्ट रो जो हमारी है, वो है टोटल की रो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हर्ष का टोटल मार्क्स लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे रवि का टोटल मार्क्स लिखा हुआ है और हमें चाहिए कि टोटल टोटल वाली जो रो है, वो अलग से दिखे। तो हम लोग टोटल रो पे क्लिक करते हैं। टोटल रो पे क्लिक करते ही हमारा टोटल रो भी जो है, वो ब्राइट ब्लू कलर का हो गया है और इसमें जो टेक्स्ट है, वो भी और टेक्स्ट से अलग हो गया है। तो इसलिए हम लोग टोटल रो का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ उसके जैसे हम लोग ऑफ कर लेते हैं दोनों को। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है बैंडेड रो, जो कि ऑन है अभी। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास पहला रो जो है वो थोड़ा हल्का ब्लू कलर में है, फिर दूसरा ग्रे कलर में, फिर तीसरा हल्का ब्लू कलर में, फिर ग्रे, फिर हल्का ब्लू कलर में। तो
इसे हम लोग कहते हैं बैंडेड रो। अगर ये हम लोग बैंडेड रो को ऑफ करते हैं, तो अभी सभी रो एक सेम कलर के हो गए हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है फर्स्ट कॉलम का, उसपे हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारा फर्स्ट कॉलम ब्राइट ब्लू कलर का हो जाता है। ऐसे ही सिमिलरली न लास्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लास्ट कॉलम वाला हमारा ब्राइट ब्लू कलर का हो जाता है। इन दोनों को ऑफ करते हैं, फिर यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है बैंडेड कॉलम्स का। जैसे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे अभी कॉलम्स बैंडेड हो गए हैं। तो पहला कॉलम हल्का ब्लू कलर में, फिर दूसरा ग्रे कलर में, फिर तीसरा हल्का ब्लू कलर में, फिर ग्रे कलर में, तो ऐसा हमारे कॉलम सभी बैंडेड हो गए। अभी हम लोग इन लोगों को ऑफ करते हैं, तो देखिए हम अपना टेबल कुछ ऐसा रखते हैं। अभी हम लोग इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा बॉक्स है वो है टेबल स्टाइल का। यहाँ से हम लोग अपने टेबल पे कुछ स्टाइल ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या स्टाइल ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ स्टाइल्स देखने को मिल रही हैं। जैसे हम लोग पहले पे क्लिक करते हैं, तो कुछ ऐसा स्टाइल अप्लाई होता है। दूसरे पे क्लिक करने पे कुछ ऐसा स्टाइल अप्लाई होता है। और यहाँ हम लोग अगर इस एरो पे क्लिक करते हैं, ये जो एरो छोटा-सा दिख रहा है, इस पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते ही हमारे पास बहुत सारी स्टाइल्स खुल जाती हैं। इनमें से हम जो स्टाइल चाहें वो अपने टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको ये वाली अप्लाई करनी है, इस पे क्लिक करते ही हमारे टेबल पे वो जो स्टाइल पे हमने क्लिक किया, वो स्टाइल अप्लाई हो चुकी है। तो ये हम लोग इस यूज़ करते हैं स्टाइल अप्लाई करने के लिए। फिर अगर हम हमें चाहिए कि कोई स्टाइल अप्लाई ना हो, हमें पूरा अपना जो टेबल है वो सिंगल कलर में चाहिए, एक कोई कलर में चाहिए। तो यहाँ हम लोग ये ऑप्शन दिख रहा होगा हम लोगों को, ये शेडिंग का ऑप्शन। तो शेडिंग के ऑप्शन पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन खुल जाते हैं। तो हमें जिस कलर में अपना टेबल चाहिए वो कलर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर ये हम लोग शेडिंग में और नीचे देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास है नो फिल, जिससे हमारा टेबल गायब हो जाएगा, कोई कलर नहीं अप्लाई होगा। यहाँ पे मोर फिल कलर्स का ऑप्शन है। इस पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास और बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन खुल जाएँगे। यहाँ से हम लोग जो कलर चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमें अगर ये कलर पसंद आ रहा है, ये कलर हमें अगर पसंद आ रहा है, हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे, वो कलर हमारे टेबल पे अप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ और नीचे जाएँगे तो यहाँ पिक्चर्स का ऑप्शन है। इससे हम लोग अपने टेबल पे पिक्चर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग पिक्चर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम लोग अपने जो सिस्टम में सेव्ड हमारे कंप्यूटर में जो सेव्ड इमेजेस हैं, जो हमने सेव कर रखा है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं और कुछ ऑनलाइन इमेजेस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग फ्रॉम अ फाइल पे जाते हैं, इससे हम लोग अपने सिस्टम में सेव्ड इमेजेस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से ये सब हमारे कंप्यूटर में सेव्ड इमेजेस हैं। यहाँ से हमें अगर ये वाला इमेज अप्लाई करना है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करते ही ये जो हमने इमेज सेलेक्ट किया है, वो हमारे हर रो, हर कॉलम में अप्लाई हो गया। तो ऐसे हम लोग इमेजेस अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम यहीं पिक्चर्स में यहाँ नीचे ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑनलाइन पिक्चर्स खुल जाएँगे, जो कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम लोगों को अगर जानवरों की पिक्चर चाहिए, हम लोग एनिमल्स पे जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सर्च का भी ऑप्शन है, तो हम लोग सर्च भी कर सकते हैं, हमें जो भी पिक्चर चाहिए। पर अगर हम यहाँ एनिमल्स पे जाते हैं, तो हमारे पास कई सारे एनिमल्स की पिक्चर आ जाएगी, तो हमें जो लगाना है उस पे क्लिक करते हैं। हमें अगर कैट का पिक्चर लगाना है, हमें कैट की पिक्चर पे क्लिक करते हैं, फिर इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। तो अभी हमारी कैट की इमेज अप्लाई हो गई है हर हर रो, हर कॉलम में। फिर यहाँ हम लोग शेडिंग के नीचे हम लोग देखेंगे तो हमारे पास एक बॉर्डर का ऑप्शन है, ठीक है? इसके हम लोग ये टेबल को पहले अपने टेबल को नॉर्मल कर लेते हैं। तो हम लोग जैसे ये टेबल था, इस पे हम लोग बॉर्डर अप्लाई करके देखते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग बॉर्डर्स पे जाते हैं, यहाँ पहला ऑप्शन है नो बॉर्डर का। नो बॉर्डर पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, तो हमारे सारे बॉर्डर हट जाते हैं, कोई बॉर्डर नहीं रहता हमारे टेबल पे। फिर फिर यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ऑल बॉर्डर्स का। ऑल बॉर्डर्स पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, तो सब बॉर्डर अप्लाई हो जाते हैं, हर रो, हर कॉलम के बॉर्डर्स अप्लाई हो जाते हैं। और भी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उससे हम लोग बॉर्डर कैसा रखना है, कहाँ पे रखना है, वो हम लोग बता सकते हैं। तो अभी बॉर्डर्स के नीचे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन है इफ़ेक्ट का। तो इससे हम लोग अपने टेबल में इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग इफ़ेक्ट पे क्लिक करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट खुलते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ इफ़ेक्ट ये ऐसा कुछ इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने टेबल में। फिर यहाँ पे हमारे पास शैडो नीचे इफ़ेक्ट में शैडो का भी ऑप्शन है, इससे हम लोग अपने टेबल में परछाई ऐड कर सकते हैं। परछाई ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ नीचे रिफ्लेक्शन का ऑप्शन है, इससे हम लोग रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं अपने टेबल में। देखिए रिफ्लेक्शन ऐड हो गया नीचे अपने टेबल में। तो ऐसा हम लोग इससे इफ़ेक्ट्स की मदद से
अपने टेबल में इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे।